आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हम व्हाट इज़ लिविंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने ये 3 एनसीईआरटी के पेजेस ऐड कर रखे हैं। आज हम इन तीनों पेजेस को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लिविंग। आज हम व्हाट इज़ लिविंग के बारे में पढ़ेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग और वो है जो पोजेस करते हैं लाइफ। सारे ऑर्गेनिज्म जो लाइफ पोजेस करते हैं उनको हम लिविंग कहते हैं। हमारे पास दो फीचर्स है जिसकी वजह से हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। पहला फीचर है डिफाइनिंग फीचर एंड दूसरा इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डिफाइनिंग फीचर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, जबकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिलता है एंड इसमें एक्सेप्शंस प्रेजेंट होते हैं। डिफाइनिंग फीचर में हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हमारे पास आ जाता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हमारे पास एक नोट पॉइंट है कि मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ये जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है बट नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आज की वीडियो का दूसरा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें 4 चीज़ें पढ़नी है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। इन चारों टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्रोथ को हम डिफाइन करेंगे इन इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड इन दोनों को हम साथ में ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ कह देते हैं। दो तरीके के ग्रोथ होते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, जैसे कि हम एग्जांपल अगर एक देखें तो माउंटेन्स पे स्नो का इकट्ठा होना इट्स एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ये बाहर की तरफ से ग्रोथ हो रहा है। एंड ये जो बर्फ़ है ये बाद में पिघल भी सकती है और माउंटेन जो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रिवर्सिबल ग्रोथ भी होती है। ये हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। दूसरा ग्रोथ हमारे पास आता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये इंटरनल ग्रोथ होती है, अंदर की तरफ से ग्रोथ होती है एंड ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलता, लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल क्या? सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन इनसाइड प्राइमरी वॉल। दूसरा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की टू रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। ये दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिकल, सिंपल, फास्ट एंड ईजी होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है, स्लो होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फर्दर टाइप्स में डिवाइड होता है। बाइनरी फिजन अमीबा में देखने को मिलता है, बडिंग यीस्ट में, फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस फंगी, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में देखने को मिलता है। ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। प्लेनेरिया इज़ अ फ्लैटवर्म। अब हमने ऊपर देखा था स्टार्टिंग के वीडियो में कि रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन प्रेजेंट होता है। तो ये है 3 एक्सेप्शन, ह्यूमन स्टेराइल कपल, वर्कर बी एंड म्यूल। ये जो है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 हमारे पास रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन आ जाते हैं। अब हमारे पास कुछ नोट पॉइंट्स है। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। इंक्लूसिव इवेंट मतलब होता है एक होगा तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है एक दूसरे के सिनोनियम्स होते हैं। एंड दूसरा नोट पॉइंट है फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब यहाँ पे होता है अलग अलग इवेंट्स होते हैं, मतलब ग्रोथ होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा यहाँ पे, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में तीसरा हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर होता है। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। मेटाबॉलिज्म होता है सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। मतलब सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। रिएक्शंस जो है अब हमारे पास 2 तरीके के होते हैं,
एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस एक सिंथेसिस प्रोसेस है। दूसरा हमारे पास आता है कैटाबॉलिज्म, ये एक इसमें ब्रेक डाउन होता है। एग्जांपल में रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक नोट पॉइंट है, रिएक्शन कैन अकर आउटसाइड बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज लिविंग रिएक्शंस। मतलब वो रिएक्शन जो बॉडी के बाहर हो रहे हैं उनको हम लिविंग रिएक्शंस कहते हैं। फोर्थ इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। ऑल्सो डिफाइंड एज अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी ऑफ सराउंडिंग। मतलब कॉन्शियसनेस को हम दूसरे टर्म्स में ये भी कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इज़ अवेयरनेस और सेंसिटिविटी ऑफ सराउंडिंग। कॉन्शियसनेस को अगर हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं, ये होता है रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुली। अब इन्वायरमेंटल स्टिमुली जो है 3 तरीके से हो सकते हैं, फिजिकल स्टिमुली, केमिकल स्टिमुली एंड बायोलॉजिकल स्टिमुली। फिजिकल स्टिमुली में आ जाता है लाइट, टेम्परेचर, ग्रेविटी, वाटर, किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है। केमिकल स्टिमुली में पॉल्यूटेंट्स, एसिड्स एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल स्टिमुली में इंटरनल सेंसेशन ऑफ हंगर विच सिग्नल्स द बॉडी नीड्स फॉर फूड। मतलब कि हमें जब भूख लगती है तो हमें सिग्नल मिलता है और फिर हम खाना खाते हैं, तो ये है बायोलॉजिकल स्टिमुली। सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस होता है ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। इसमें एग्जांपल आ जाता है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, सेल्फ कॉन्शियस के एग्जांपल में सिर्फ ह्यूमन बींग्स आते हैं, ना कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कोमा पेशेंट। कोमा पेशेंट ब्रेन डेड होते हैं, दे आर कॉन्शियस बट नॉट सेल्फ कॉन्शियस। वो कॉन्शियस होते हैं बट सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हैं, एंड दे आर ब्रेन डेड। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ नोट पॉइंट्स है, इसको आपको केयरफुली रीड करना है, एंड अगर समझ नहीं आता तो आपको कमेंट करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, इसको आपको सॉल्व करना है एंड इसके आंसर मुझे कमेंट में बताना है आपको। लेट मी नो इन द कमेंट। देखते हैं किसके 5 में से 5 सारे सही होते हैं। इसके आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।